हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और आपको रीडिंग का टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी थंबनेल में लगा दिया है कि जो अगस्त मंथ आने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जुलाई चल रहा है और मंथ अगस्त आने वाला है। सो अगस्त में क्या रहने वाला है ओवरऑल आपके लिए, अगस्त मंथ में क्या चीज़ें रहेंगी। वैसे तो मैं मेजॉरिटी जो चीज़ें थे होंगी वो लव से रिलेटेड ही बताऊंगी, बट यस अगर मुझे करियर के रिगार्डिंग भी चीज़ें नज़र आएंगी तो मैं करियर के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें बताती चलूँगी, सो दैट कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। सो ये कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, इसमें मैं बस कार्ड्स निकालूंगी और आप सब ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी रीडिंग भी नहीं होगी, ये रीडिंग शॉर्ट ही रहेगी और जनरल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है, कोई भी रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। एंड आप सबको ये बात ध्यान में रखनी है कि जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, ठीक है। मैं पहले भी ये बोल रही हूँ कि सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसे ले ले, एंड जो नहीं हो रहा है आप उसे छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप कोई भी है, कोई भी वॉच कर सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मैं बताऊंगी वो लव के रिगार्डिंग ही बताऊंगी, बट स्टिल करियर में अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं उसको बताती जाऊंगी साइड बाय साइड। एंड यस मैं कार्ड्स क्लेरिफाई भी करूंगी, आपको पता है मैं क्लेरिफाई करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं डेफिनेटली क्लेरिफाई करूँगी ही करूँगी। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। एंड यस गाइज, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया टैरो, सो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को वीकली रीडिंग्स मिल जाएंगी लव से रिलेटेड, सो वो भी आपको अच्छी लगेंगी। वीक बाय वीक आप जान सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी। सो वहाँ पर आपको वीकली रीडिंग मिलेंगी, सो प्लीज़ वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर भी विज़िट करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ये भी मेरा चैनल, इस पर भी आपको वीडियो पसंद आते हैं, अच्छी लगती हैं रीडिंग्स तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके सपोर्ट से ही और भी लोग हैं जो इस वीडियोस तक पहुंच पाएंगे और उन्हें हेल्प हो पाएगी, ठीक है। सो देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं इस हिसाब से करूँगी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ठीक है। एंड फर्स्ट रो में इनिशियल 15 डेज़ का हम देखेंगे क्या रहने वाला है, एंड जो सेकेंड रो रहेगी उसमें इनिशियल 50 लास्ट के 15 डेज़ का हम देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल 15 डेज़ देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मंथ अगस्त में क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सेक्रेड इंडियन से भी मैं एक कार्ड निकालूंगी, तो सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। दो कार्ड इसमें जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इनिशियल 15 डेज़ के लिए एक कार्ड एंड लास्ट के 15 डेज़ के लिए एक कार्ड देखेंगे कि किस तरह का जो मेन एनर्जी है पूरी रीडिंग की वो क्या रहने वाली है, ठीक है। ओके, द सन एंड द जजमेंट, ठीक है। आपको ये कार्ड्स दिख गए होंगे, सो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब हम टैरो से देखेंगे
Knight of Sword, the Magician, Death, King of Cups, Three of Cups, Ace of Wand, Strength, Queen of Cups. Wow. वाओ मैंने इसलिए बोला कि किंग ऑफ कप्स के जस्ट नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसलिए। ठीक है, इनिशियल 15 डेज में पहली बात तो जो मेन एनर्जी आई है द सन की एनर्जी है, विच इज़ लाइक बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ठीक है, फ्रीडम का कार्ड है, सन का कार्ड पॉजिटिविटी के साथ एक फ्रीडम को दर्शाता है, एंड आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लाने के लिए भी ये कार्ड आया है। ठीक है, कि शायद कहीं आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपने अपना एक दायरा बना लिया है जो कि आप जिस मतलब आपके लिए वो दायरा है नहीं। ठीक है, बेसिकली आप ये समझो कि शायद आपको लग रहा है कि आप कहीं स्टक कर रहे हो, आप इसकी जो जगह है वो एक लिमिटेड है, बट यू नो आपकी जगह लिमिटेड नहीं है। सन का कार्ड ये शो करता है कि आपके लिए बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बस आपने खुद को ऐसा आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी बस इतनी ही चीज़ें हैं, आप इतने तक ही सीमित हो, तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको एक्सप्लोर करना है आगे चल के। शायद अभी इस 15 डेज़ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सन का मतलब क्या है। ठीक है, सन एक लाइट है, सन एक पॉजिटिविटी है, सन डार्कनेस को दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में डार्कनेस चली आ रही थी ना, ठीक है, वो इनिशियल 15 डेज़ में कम्प्लीटली चेंज होते हुए नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे डेफिनेटली ये श्योरिटी है कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो कहीं ना कहीं जिनके सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहे थे, और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पर अगस्त की स्टार्टिंग के 15 दिनों में आपको उसका सल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यस आपको चीज़ों में क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप ना बहुत एक्टिवली आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, इनिशियली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट चाह रहे हो, और बट यहाँ पे ना जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव फॉर्म में नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा इस तरह से नज़र आ रही है जैसे आप ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो चीज़ों को लेके। ठीक है, आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, आगे बढ़ने के ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसके लिए पेशेंस खो देना ये कहीं सही नज़र नहीं आ रहा है। सो यू नो बहुत ज़्यादा जैसे ना कि आप क्या कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी सी नज़र आ रही है। सो हम यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड को पहले तो क्लेरिफाई करते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग इतनी तेज़ी है आपको, आप इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड,
6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोगों को क्लियरिटी दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड, पहले मैं आपके करियर के बिहाफ पे कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली 15 डेज़ में आप बस कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए आप इतना इम्पल्सिव हैं, इसी एक्शन लेने के मोड में बहुत तरीके से मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। एंड उस प्लानिंग पे फोकस करके आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इतना एक्शन ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं इस वीक। इनिशियली 15 डेज़ आपके काफ़ी एक्टिव रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपके दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं कि आपको इस तरह से बिल्डअप करना है, इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। एंड बहुत एक्टिविटी, स्टैमिना नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे आपके अंदर। मतलब एक कह सकते हैं कि अंदर से ना एक फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है कि जो चाहिए सो चाहिए, उसके लिए आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगस्त में ऐसा रहने वाला है, इस तरह की एनर्जीज आपकी रहेंगी कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे और आपको खुद से फील होगा कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, अलग ही वाइब्स हैं और आप बस कुछ करना चाहते हो। और जो भी आप करने का सोच रहे हो, जो भी आपने सोचा है इतने टाइम में और जितनी भी प्लानिंग की है, बस उसको फॉलो करना चाहते हो, उसको बस करना चाहते हो। मतलब अब आप बैठना नहीं चाहते, स्टक नहीं होना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली सो उसी के रिगार्डिंग आप एक्शन लेना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए ये फील्ड अच्छी है या नहीं अच्छी है, और आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हो वो सही है या नहीं सही है, ये जॉब आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है, या जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है इसमें आपको सक्सेसफुल सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी आपके दिमाग में, कहीं उसको लेके क्लियरिटी मिल चुकी है। सो फाइनली आपने सोच लिया है कि अब दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई दुविधा नहीं है। सो फाइनली अब एक्शन लेना है, ठीक है। अब एक्शन लेना है, एफर्ट डालने हैं। बहुत टाइम हो लिया, सोच लिया, समझ लिया, प्लानिंग कर ली, बट अब एक्शन लेने की बारी है। सो यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि अब आप एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से और आपकी जो कम्युनिकेशन है काफ़ी अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन नज़र आ रही है विद दिस मैजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत फोकस्ड होके आप सारी चीज़ों के साथ लगे हुए हो, बहुत फोकस्ड एनर्जी है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कुछ है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से ही संभालना पड़ेगा, किसी और की हेल्प लेने से, मदद लेने से काम नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, आपको लोगों की मदद लेना चाहिए, ठीक है। डिवाइन भी आपको यही सजेस्ट कर रही है कि आपको लोगों की मदद लेना चाहिए। सो उससे आपका काम और इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा बर्डन आप अकेले ही लेने की कोशिश कर रहे हो, काम करने की कोशिश करो। अच्छी बात है, आप बहुत फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। द मैजिशियन कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, कि ये बिल्कुल भी डाउट नहीं कि आप ऐसा कर नहीं सकते। बस वो भले ही हो कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाए, ठीक है, वो भले ही हो, लेकिन आपको खुद पे कोई डाउट नहीं है, खुद पे एक स्ट्रॉन्ग फेथ है कि आप कर लोगे। इसी लिए आप डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे इस अगस्त में स्टार्टिंग के इनिशियल 15 डेज़ में, ठीक है। एंड अगेन डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो शायद बहुत ही टेम्परेरी बेस पे चल रहा था, जिसको शायद आपने बहुत सीरियस ले लिया था, वो रिलेशनशिप शायद कहीं एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी एंडिंग की वजह शायद ये भी है कि शायद आप या तो आप अपने पर्सन से अच्छे से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने प्यार को लेके, फीलिंग्स को लेके आप हाइड कर रहे थे, चीज़ों को छुपा रहे थे कि आपके मन में भी उनके लिए उतना ही प्यार है। सो कहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें फिनिश होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह की भी आपको फीलिंग हो सकती है, ठीक है।
अभी फ़िलहाल मैं करियर के प्रॉस्पेक्ट से बताती हूँ कि विद दिस डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक चीज़ को एंड कर रहे हैं एंड कि कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूनेस बहुत नज़र आ रही है, आप किसी नई शुरुआत को करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जहाँ अगर कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो या बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो ये जो आपको आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है आपकी, ठीक है। ये हो सकता है डेफिनेटली आपको आपके सोलमेट मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है सॉलिड तरीके से, बट यस आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो शायद इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद की कैपेबिलिटीज़ को निखार नहीं पा रहे थे एंड इसकी वजह से ये डेथ कार्ड यहाँ पे आया है। शायद कुछ चीज़ें थी जो आपकी फिनिश होना ज़रूरी थी, ठीक है। एंड उसके बिहाफ पे जो न्यू बिगनिंग होनी है वो बहुत सॉलिड होनी है। इसी वजह से कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न जो है वो फिनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड नया स्टार्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट 15 डेज़ में मुझे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप शायद बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट विद दिस ट्री ऑफ सोर्ड कहीं आपका मन शायद इतना ना लगे इन सारी चीज़ों में, मुझे ऐसा भी लगता है। शायद आप किसी की बातों से हर्ट हो सकते हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद लोग आपकी सक्सेस से जलें, सो मे बी शायद लोग आपको कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओ, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। बट यू नो वो चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है जब आप आगे बढ़ने लगते हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो लोगों का जेलस होना, लोगों का आपको कुछ बुरा भला बोलना, ये सब चलता है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ये उतना बड़ा डील भी नहीं है। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आप सेलिब्रेट करने जाओ, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, आप पॉपुलर होने लग जाओ और आपको लोग 4 लोग पूछने लग जाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं एंड मे बी शायद वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओ, आपको लगे कि यार क्या है, पूरा मूड ऑफ हो गया है, अंदर से कुछ अच्छा फील ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड विद दिस एस ऑफ सोर्ड मुझे ऐसा लगता है फाइनली आपने उन चीज़ों को गुड बाय बोला है जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं थी, जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी आपके करियर में, उन चीज़ों को आपने ख़त्म किया है एंड ये एक नई बिगनिंग आप शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपने एक स्ट्रेंथ दिखाई है एंड लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है, आपने वो करेज दिखाया, स्टैमिना दिखाया। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक बड़ा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टार्टअप करने के लिए पूरा प्लान कर चुके हैं एंड डेफिनेटली वो इस अगस्त में स्टेप लेंगे, एक्शंस लेंगे। यहाँ पे मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है एंड ये बड़ा एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है आपकी तरफ से, ये बड़ी एक्शन इनिशिएटिव मुझे नज़र आ रही है। सो आप बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी प्यार व्यार के लिए आप चांस लेने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस रहने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके रहेगा एंड अगर प्यार पे चांस लेंगे भी तो बहुत कुछ क्लियरिटी दे देंगे, मतलब कि पहले से ही सब कुछ क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट सेकेंड में जजमेंट का कार्ड कहीं यही कह रहा है कि जितने भी एफर्ट आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं वो आपको यूनिवर्स आपको सूद समेत उसकी चीज़ें देगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डील किया है जिसमें आपको ऑलरेडी बहुत सफरिंग मिली है, पेन मिला है। सो आपको फाइनली आपका जजमेंट मिल रहा है, फाइनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको उन कार्मिक्स से मुक्ति मिल रही है जिसकी वजह से कहीं आप सफ़र कर रहे थे अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। अब फाइनली आप आगे बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हैं, इवन इन योर रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कह रही थी कि मुझे लगता है कि आप पहली चीज़ तो आप ना बस कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने पर्सन से, क्लैरिटी पाना चाहते हो और इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपके पर्सन आपको घुमाते रहते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं बिकॉज ऑफ कि उन्हें पता है कि आप कितना प्यार करते हैं उनसे, आप कितना डिवोटेड हैं इस रिलेशनशिप में। इस वजह से भी
शायद वो आपको घुमा देते हैं, हमेशा क्लियरली आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, ये आपको फील हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप यही नज़र आ रहा है कि ना आप क्लियरिटी लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके अपने पर्सन से। आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों वो हमेशा आपकी बातों का जवाब सीधे तरीके से नहीं देते हैं, या क्यों वो हमेशा घुमाते फिराते रहते हैं चीज़ों को। अगर वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को तो वो खुल के क्यों नहीं बता देते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ सही डायरेक्शन में चीज़ें जा नहीं रही हैं। इस वजह से आपको आपका आंसर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। एंड यही आप देख सकते हैं, सन कहीं ना कहीं एक लाइट की बात करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये फील हो रहा है कि बहुत टाइम से एक डार्कनेस सी है आपके रिलेशनशिप में, खुल के चीज़ें क्लियर नहीं है, अंधेरा सा पड़ा हुआ है, शायद कुछ और ही है और दिखाया आपको कुछ और जा रहा है। इस तरह की भी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं कि चल कुछ और ही रहा है और आपको कुछ और ही फील कराया जा रहा है। सो अब आप और इस चीज़ में नहीं रह सकते, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है एंड आपको क्लैरिटी चाहिए। और अब आप और वेट नहीं करना चाहते, इसीलिए शायद आप इतने इम्पल्सिव हो रहे हैं, शायद आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद बीच बीच में आप दोनों की फ़ाइट्स होती रहती हैं, ब्लॉक करना अनब्लॉक करना। सो बहुत टाइम से ना आप इन चीज़ों से बहुत थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि अगर नहीं रहना है रिलेशनशिप में या नहीं कंटिन्यू करना है तो बस एक टाइम पे खुल के बात हो जाए, ठीक है, कि हाँ भाई इस तरह से चीज़ें हैं या आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो एक बार खुद क्लियरिटी मिल जाए कि ठीक है भाई आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़बरदस्ती सी हो रही है या रिलेशनशिप आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो चीज़ खुल के पता चल जाए, एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो मिल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सिग्नल दे रहा है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, कहीं कुछ है जो सही नहीं है। एंड इसीलिए आप इस क्लैरिटी को चाह रहे हो, इसीलिए आपके दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा है कि बस किसी भी करके अब आर या पार वाली सिचुएशन रखनी है कि ठीक है रहना है तो अच्छे से रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं चाहिए ऐसा रिलेशनशिप, आगे बढ़ जाना है अपनी लाइफ में। क्योंकि डेफिनेटली आपको ये फील हो रहा है कि आप जितना फोकस कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, उतना से तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप एफर्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, बट सिर्फ आपके अकेले करने से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके पर्सन सीधी तरह से आंसर नहीं करते, आपको घुमाते फिराते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, चीज़ें सच बोलते नहीं हैं, आपसे सच छुपाते हैं। सब आप इस तरह के रिलेशनशिप में और ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड डेथ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप प्यार बहुत करते हैं बट स्टिल आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं एक एंडिंग को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। एंड किंग ऑफ कप्स ये साफ तौर पे कहता है कि आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन को लेके, ठीक है, बट स्टिल आपने एक डिसीज़न ले लिया है, चूज़ कर लिया है, आपने अपना डायरेक्शन को चूज़ कर लिया है। भले ही आप उनसे कितना भी प्यार करते हो, बट ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आपके लिए कोई वैल्यू ना हो, आपकी कोई आपकी मर्ज़ी ही ना हो, आपके बारे में कोई सोच ही ना रहा हो, तो ऐसे एक तरफा रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आप फाइनली सब जानते हैं कि आप उनके बिना बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपकी बात नहीं होगी तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा, सब कुछ आपको पता है, बट स्टिल आपने ये चूज़ किया है कि आप ऐसे नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, भले ही आप कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। मुझे लगता है कि आप एक बहुत लविंग केयरिंग टाइप इंसान हो और आपको ये पता है कि ठीक है आप प्यार करते हो, तो वो प्यार अब आप खुद को देना चाहते हो, ठीक है, ऐसे इंसान को नहीं जिसके लिए उस प्यार की कोई वैल्यू ही ना हो। विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी वेट कर रहा था कि ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी होती है, हमारी लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके सोलमेट हैं, जो सोल बॉन्ड है आपका, वो आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो ये लेसन था जो आपको लेना था एंड फाइनली वो लेसन आपने लर्न किया है, लेसन ले लिया है। सो इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है अगस्त में, ठीक है।
आप मिल सकते हैं अपने इस पर्सन से और डेफिनेटली आपके सोलमेट ही हैं, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप का कार्ड साथ में आना, क्लियरिफिकेशन में आना, एंड अगेन इसके नीचे भी क्वीन ऑफ कप्स ही है। तो आपके ये काउंटर पार्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, सोलमेट नज़र आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। बट मुलाकात बहुत खूबसूरत होगी ये मैं नहीं कह सकती, हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा उल्टी सीधे तरीके से हों, बट ये आपके काउंटर पार्ट हैं और सोलमेट हैं, तो चीज़ें होंगी ज़रूर, भले ही कुछ अजीब से हो, टेढ़े मेढ़े तरीके से हों, बट होंगी ज़रूर, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपको मतलब ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, मतलब शायद उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई था, बट उन्होंने हमेशा वो चीज़ें आपको छुपाई हैं। शायद आपने क्लियरिटी ली है और क्लियरिटी लेने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि आपके पर्सन के और लाइफ में ऑलरेडी कोई था जिनके साथ आप पहले डील कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ में या तो कोई था थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कोई ऐसी भी बात थी जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको ना तो प्यार करवा रहे थे, ना तो प्यार करते थे, ना उतनी प्रायोरिटी देते थे। बट यहाँ पे मुझे बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नज़र आ रही है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लेरिफिकेशन में दोनों ही कार्ड 3 ऑफ कप्स और 3 नंबर यही दिखा रहा है कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं देख पाया, और आपके बिकॉज आप प्यार में कहीं ना कहीं अंधे थे, मुझे ऐसा लगता है। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे अपने पर्सन को, ब्लाइंडली लव कर रहे थे, एंड उसी वजह से आपने चीज़ों को देख ही नहीं पाया कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस मोड़ पे जा रही हैं। एंड विद दिस 3 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है जो समझ में आया है। क्लियरिटी जब आपने की है तो आपको समझ में आ गया कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही थी कहीं ना कहीं, या उनकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद वो आपको ये कमिटमेंट ना दे रहे हों, या आपके साथ कुछ बता ना रहे हो, आगे ना बढ़ पा रहे हो, ये भी रीज़न हो सकता है। फाइनली आपको क्लैरिटी तो मिल गई है, ठीक है, मिल जाएगी अगस्त में। विद द 6 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, एंड एस ऑफ वॉन्ड के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कार्ड कितने ब्यूटीफुल तरीके से शो हुए हैं, मैं तो यही सोच रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली वही कार्ड आया है जो आना चाहिए, और बिल्कुल क्लियरिटी दे रहा है कि इसके पीछे यही रीज़न है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो, मतलब जो चीज़ है एकदम उसको क्लियरिटी दे देता है। तो विद दिस एस ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आपने जितनी भी पेनफुल चीज़ें हैं रही हैं अभी तक आपकी लाइफ में, उन सबको आप पीछे छोड़ के नेक्स्ट 15 डेज़ में अगस्त के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में आप करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जब आपने अपने दम पे चीज़ें करना शुरू कर दिया, फाइनली जब आप अच्छा करने लगे, वहीं पे मुझे ऐसा लगता है आपके जो एक्स हैं वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो बदल रहे हैं, वो बदल चुके हैं, उनको समझ में आ गया उनकी मिस्टेक कहाँ पे थी। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि दोबारा से वो आपके अंदर प्यार जगाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डेफिनेटली वो आ सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल करके समझाने बुझाने की कोशिशें भी कर सकते हैं, बट यू नो व्हाट, कोई भी नहीं बदलता। सच्चाई यही है कि कोई नहीं बदलता, बहुत रेयर होते हैं वो लोग जो बदल जाते हैं। बट जल्दी किसी के अंदर बदलाव आना, बदलाव बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बदलाव आना एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। तो इतनी आसानी से कोई बदल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि देखो ये आपकी रीडिंग है, आपको क्या एक्शन लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन सही इंटेंशन के साथ आपको कॉल करेंगे। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं ये आपको
प्रपोज कर सकते हैं, इनके मन में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। बट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा र्यूडली इनसे बिहेव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है ना, इसलिए आपको भरोसा नहीं होगा इतनी जल्दी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप इनसे र्यूडली बात कर सकते हो सकता है आप इन्हें थोड़ा सा कुछ बोल दो उल्टा सीधा, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट लव स्टोरी तो बन के रहेगी, क्योंकि वो बननी ही है, डेस्टिनी है उसकी, तो वो बनेगी ही, चाहे आप रूड बोलो चाहे कुछ भी करो। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी, जिनसे भी आप मिल रहे हो, वो उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आ जाएंगी डेफिनेटली, बहुत सॉलिड फीलिंग्स, ढेर सारी फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। बट आप थोड़ा सा एक्शन में रहने वाले हो, आप थोड़ा सा र्यूडनेस दिखा सकते हो, उल्टा सीधा बोल भी सकते हो उनके इस बात को लेके। बट लिटरली आई डोंट केयर, बिकॉज कहीं ना कहीं जो चीज़ें पहले से डेस्टाइंड है वो तो होकर ही रहेंगी। सो इस बात की मुझे तसल्ली है, भले ही आप उनसे कितना भी रूडली बात कर लो, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है अगस्त में। जजमेंट के साथ आपको बहुत ही अच्छा जजमेंट यहाँ पे मिला है यूनिवर्स की तरफ से। जो चीज़ें आपके लिए नई थी वो डिवाइन ने आपकी लाइफ से ख़त्म कर दी है। आपको जो पेन दे रही थी, सफरिंग दे रही थी, वो फाइनली एंड हो रही हैं वो चीज़ें अगस्त में, और नई बिगिनिंग शुरू हो रही है, नई शुरुआत हो रही है बेसिकली, ठीक है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ कुछ कार्ड्स दें। ओके, माइंड, ठीक है, न्यू विज़न, फ्लावरिंग। देखिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, आपको अगेन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना होने दें। न्यू विज़न के साथ आप नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ आपसे यही कह रही है कि आगे बढ़ो आप, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपका वेट कर रहा है, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, पैसा, मनी, पावर, सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, आपका प्यार आपके लिए वेट कर रहा है, सोलमेट आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं। सो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठहरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मैनिपुलेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, आपको बहका सकते हैं, क्योंकि शायद आप बहुत इनोसेंट भी हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, काइंड हार्टेड इंसान हो। सो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको बहका सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप उनके बहकावे में ना आओ। आप जो कर रहे हो वो सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, और जिस भी डायरेक्शन में आप कंटिन्यू कर रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। एंड लिटरली अगस्त आपका जो महीना रहेगा वो आफ्टर 15 डेज़ एकदम टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होना ज़रूरी था, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का अंत और एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइस। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, पर्सनली, एंड आई लव इट। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। सो विद दिस सन कार्ड डेफिनेटली आपकी सारी डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी इनिशियल 15 डेज़ में, ठीक है। एंड जजमेंट के साथ आपको न्याय मिल जाएगा, वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिज़र्व करते हो। दोनों ही कार्ड एकदम परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं रीडिंग पे, हर चीज़ एकदम परफेक्ट आई है, कहीं से कोई भी डाउट दुविधा मुझे नहीं है इन चीज़ों को लेके। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं भी कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एंड मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिया टैरो को भी सपोर्ट करें, वहाँ पर भी विज़िट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।